हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th के फिजिक्स के प्रैक्टिकल सेशन में आज एक एक्सपेरिमेंट लेकर के आए हैं जिसका उद्देश्य है किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा पर विभवांतर V का आश्रित होने का अध्ययन एवं प्रतिरोध ज्ञात करना तथा V और I के मध्य ग्राफ प्रदर्शित करना। मतलब V I पर किस प्रकार डिपेंड करता है, मीन्स ओम्स लॉ को जो है इसमें प्रूफ करना है, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री वोल्ट मीटर, अमीटर, धारा नियंत्रक, पावर सप्लाई, प्लग कुंजी, प्रतिरोध तार तथा संबंधक तारें जोड़ने के लिए जो कनेक्टिंग वायर। सिद्धांत एवं सूत्र प्रयुक्त किस सिद्धांत पर यह कार्य कर रहा है, तो यह ओम का नियम आप प्रूफ कर रहे हैं। तो जब किसी प्रतिरोध तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ में बहने वाली धारा I चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात I प्रोपोर्शनल V या V प्रोपोर्शनल I, यानी V इक्वल्स टू RI, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, जहाँ R चालक तार का प्रतिरोध है। यदि V और I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो यह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करिए। यह एक पावर सप्लाई, इस पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। इसके निगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल को धारा नियंत्रक के एक सिरे पर ला करके जोड़ देंगे। धारा नियंत्रक के दूसरे सिरे को एक प्लग कुंजी से होते हुए पावर सप्लाई के निगेटिव टर्मिनल पर जोड़ देंगे। जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है या जिसके लिए हम V वर्सेस I फाइंड करना चाह रहे हैं, यह प्रतिरोधक तार, ये प्रतिरोधक तार वोल्ट मीटर के सिरों पर समानांतर लगा देंगे। तो ये तार जो है इसके सिरों पर समानांतर लगा दिया गया। अब इस प्रैक्टिकल को करने के पहले हम वोल्ट मीटर और अमीटर का अल्पतमांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक खाने की जो वैल्यू होगी वही इसका अल्पतमांक होगा। तो इसके लिए आप देखें, वोल्ट मीटर में 0.5 वोल्ट 10 पार्ट में डिवाइड है। तो इसका मतलब हो गया कि एक खाने का मान हो गया 0.5/10, तो 0.05 वोल्ट। ठीक इसी तरह से अमीटर, तो अमीटर के केस में आप देखें तो सेम थिंग है, 0.5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 10, तो 0.05 एम्पियर हो गया। इसमें इसका इनिशियल जब जो सुई है इसकी देख रहे होंगे, संकेतक है, यह एकदम जीरो पर नहीं है बल्कि एक खाना अधिक पड़ रहा है। तो जो रीडिंग हम पढ़ेंगे अमीटर की, उसमें एक खाना कम कर करके पढ़ेंगे। अब आप इस प्लग कुंजी को इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद पावर सप्लाई को ऑन कर देंगे। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद अब धारा का प्रवाह इसमें होने लगा। अब जब धारा का प्रवाह होने लगा तो जैसे जैसे V को बढ़ाएंगे वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा। तो इस धारा नियंत्रक से, धारा नियंत्रक के ऊपर ये जो स्लाइडर है, इसको स्लाइड करके और हम ये फाइंड करेंगे। तो निकालते हैं फर्स्ट रीडिंग। ये आपने इसको, ये देखिए वोल्ट मीटर में 5 खाना बता रहा है। तो वोल्ट मीटर में जो 5 खाना है, यह 5 खाना, अगर आप इसे और ऐसे देखें तो वोल्ट मीटर में 5 खाना, और अमीटर में आप देख रहे होंगे कि 4 खाना पड़ रहा। तो इसमें एक खाना हम कम पढ़ेंगे। तो वोल्ट मीटर में खानों की संख्या हो गई 5 और अमीटर में खानों की संख्या हो गई 3, और इसे हम आप अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेंगे। अब इसके बाद
धारा नियंत्रक की सहायता से हम इसे चेंज करते हैं। तो ये चेंज करेंगे हम, तो ये हमने ला दिया 10 खाना यानी 0.5। अब इस 10 खाने पर आप देख रहे होंगे कि यह 7 खाना पड़ रहा है। अमीटर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 7 खाना पड़ रहा है। तो 7 खाना पड़ रहा, तो एक खाना हम इसमें कम पड़ेंगे, तो खानों की संख्या होगी 6। अब इसी तरह से इसकी वैल्यू को हम और बढ़ाएं, तो ये हमने ला दिया ये 1 वोल्ट दैट इज 20 डिवीजन। इस 20 खाने के लिए आई की वैल्यू आप देख रहे होंगे कि ये पड़ रहा है 12 डिवीजन। आप सामने से देखेंगे तो 12 डिवीजन, एक डिवीजन हम कम पढ़ेंगे इसमें, तो हो गया हमारा ये 11 डिवीजन। और इसी तरह से ये 1.5 वोल्ट के लिए, तो 1.5 वोल्ट मीन्स 30 खाने के लिए इसकी वैल्यू हो गई, आप ये देखें तो 18 डिवीजन, मतलब कि हम 17 डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह से हमने इसको वेरी किया। वेरी करने के बाद ये 40 खाने हो गए। 40 खाने का मतलब हो गया कि 2 वोल्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू हम नोट कर लेंगे। तो आई की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग आप देख रहे होंगे कि लगभग 22 डिवीजन है। इसे हम नोट कर लेंगे। अब इसे स्लाइड करके हम 2.5 वोल्ट पर ले आते हैं। ये 2.5 वोल्ट पर ले आए, और इसके करस्पॉन्डिंग फिर हम ए की वैल्यू पढ़ लिए, और लास्ट रीडिंग हम ले लेते हैं। ये लगभग अब देख रहे होंगे कि इसे आउट हो जा रहा है, तो ये लगभग 2.9 पर जो है इसका पड़ रहा है 32 माने 31 डिवीजन पड़ रहा है। तो 31 डिवीजन के लिए हम इसको फाइंड कर लेंगे। अब इसे हम जो है ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेंगे। इसे ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लीजिए, प्रेक्षण तालिका। तो ये प्रेक्षण तालिका हमारी हो गई। अमीटर का अल्पतमांक 0.05 एम्पियर, वोल्ट मीटर का अल्पतमांक, और ये जो खानों की संख्या लिखी गई थी इसको करस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब कि V में हमने कन्वर्ट कर लिया अल्पतमांक से गुणा करके। इसी तरह से अमीटर के लिए इस तरह से हमने कर लिया। अमीटर की ये I की वैल्यू हो गई। अब R इक्वल्स टू होता है V/I, तो करस्पॉन्डिंग रीडिंग के लिए हम R इक्वल्स टू V/I। तो फर्स्ट रीडिंग में 0.25 डिवाइडेड बाई 1.15 तो 1.67, दूसरे में 1.67, तीसरे में 1.81, चौथे में 1.76, पाँचवें में 1.81, 1.78, 1.87। और अब इस तरह से इसका हम जो है मीन निकाल लेंगे। तो इसका मीन निकाल लेंगे, तो मीन निकालने के लिए सभी को जोड़ करके, और जितनी भी रीडिंग है 7 डिवीजन है, 7 डिवीजन से हम भाग दे देंगे। तो मध्यमान प्रतिरोध R इक्वल्स टू 12.37 डिवाइड बाई 7, तो ये आ गया 1.76, और इसे अगर हम पॉइंट के एक डिजिट तक ले जाएं तो 1.8 ओम। अब आपको जो है इसमें ग्राफ प्लाट करना है। तो ग्राफ प्लाट करने के लिए आप एक ग्राफ पेपर लेंगे। इस ग्राफ पेपर पर I अक्ष I और V को प्रदर्शित करेंगे। तो इस पर हमने X अक्ष पर जो है V को प्रदर्शित किया है 0.2, 0.4, और इसमें हमने मान लिया है कि 10 छोटे डिवीजन बराबर 0.2 वोल्ट X अक्ष पर, और Y अक्ष पर 10 छोटे डिवीजन बराबर 0.2 एम्पियर। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने इस पर जो है ये रीडिंग ये इस पर लिख लिया, ये वैल्यू हमने इस पर लिख लिया। अब जो ऑब्जर्वेशन टेबल, उस ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देखें कि जो हमारी रीडिंग मिली है कितने वोल्ट पर कितना एम्पियर मिला है। तो ये देखें, अगर जो हमारी फर्स्ट रीडिंग है, इस फर्स्ट रीडिंग में वैल्यू है 0.25, तो 0.25 के लिए हम ये देखिए 0.25 V की वैल्यू हो गई, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है 1.65 है। ये वैल्यू हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब इसमें आप आधे डिवीजन का अंतर आएगा, इसलिए कि जो माना गया है, अब जैसे 0.5 जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर 2.5 डिवीजन होगा, तो उसे हम बीच में ही पॉइंट लेंगे। इसी तरह से
5 वोल्ट पर ये मिल गया, 1 वोल्ट पर मिल गया, ये 0.5 का है। इसी तरह से जो है 1.5 पर ये मिल गया जो है 8.55 है। इसी तरह 2 पर मिल गया, ये देखिए करस्पॉन्डिंग हम नोट कर लेंगे। और अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी पॉइंट्स हैं ये, इन पॉइंट्स को स्केल की सहायता से, ये स्केल की सहायता से जिस पर अधिकतम पॉइंट पड़े उस पॉइंट को खींच लेना है। तो ये खींच लिया हमने। खींचने के बाद यह एक सीधी रेखा मिली। तो यह ये प्रूफ करती है कि V जिस तरह से बढ़ाएंगे उसी तरह से I की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब इस ग्राफ की सहायता से अगर हम प्रतिरोध निकालना चाहते हैं तो इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप में हमें R चाहिए, तो R इक्वल्स टू होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो डेल्टा V की वैल्यू हमारी हो जाएगी, कोई एक ट्रायंगल यहाँ पर हम एक बना लेंगे। तो ये ट्रायंगल हमारा हो गया OAB। अब इसमें ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है एक, मतलब कि OA जो है डेल्टा V को बताएगा, और B से A की जो वैल्यू है यह डेल्टा I को। तो R इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, यानी जो हमारी R की वैल्यू है यह डेल्टा V अपॉन डेल्टा I है। तो इसके लिए आप देखें तो 2.0 माइनस 0 अपॉन 1.1 माइनस 0, तो ये आ गया 2.0 अपॉन 1.1, दैट इज 20 अपॉन 11, और इसको आप डिवाइड कर देंगे तो 1.8 समथिंग ओम आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्राफ से भी इसकी जो वैल्यू है यह वैल्यू 1.8 ओम आ गई। अब आप ये कह सकते हैं कि V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा है जो यह बताता है कि परिपथ में बहने वाली धारा I चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः ओम का नियम सिद्ध हो गया। अब इसके कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। इस निष्कर्ष में आप देखें क्या होगा। तो कुछ प्रैक्टिकल को करने के उपरांत कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। इस सावधानी में क्या होगा, नंबर 1 कि वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हाई होता है और उसे जो है समांतर में जोड़ा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध लगभग 0 होता है, इसलिए इसे श्रेणी क्रम में, आइडियल अमीटर का प्रतिरोध जो है 0 माना जाता है। संबंधक तारें ढीली नहीं होनी चाहिए और परिपथ में धारा रुक रुक कर प्रवाहित करनी चाहिए, अन्यथा प्रतिरोध बढ़ जाएगा और जो रीडिंग हम निकाल रहे हैं तो V और I का जो अनुपात होगा वह नियत नहीं होगा। तो इस तरह से यह ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।